सरकार के खजाने का जो पैसा जनता के लिए दिया जाता है, उन पैसों का इस्तेमाल नेता, मंत्री और विधायक विकास के लिए लगाएं न लगाएं, मगर उनकी आगे की कुर्सी कैसे बची रहे और उससे भी बड़ी ऊंची कुर्सी कैसे मिले, इसके लिए जरूर खर्च करते हैं। आम जनता को हींग फिटकरी के बराबर पैसा देकर ऐसा गुणगान गाएंगे जैसे उन्हें महल दे दिया हो। सरकारी आवास योजनाओं की जमीनी हकीकत यह है कि जितना सरकार भेजती है उसका आधा भी उन्हें मिल जाए तो बड़ी बात है। बांस, बल्ली, ईंटा, गारा भर का ही पैसा मिलता है, बाकी तो जनता को खुद लगाना पड़ता है। जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा तो कर्जे में चले जाते हैं। और इधर देखिए, नीतीश बाबू के बेटे को राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने आलीशान मकान तोहफे में दे दिया है। यह गिफ्ट डीड पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुई थी। इस तोहफे से नीतीश बाबू और उनके बेटे ऐसा प्रसन्न हुए कि लल्लन सिंह को केंद्रीय मंत्रालय में जगह मिल गई। अब लल्लन बाबू अनंत सिंह के जेल जाने के बाद यह कह रहे हैं कि अनंत सिंह जेल में हैं तो मोकामा सीट की जिम्मेदारी उनकी है। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। द वायर की टीम द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मकान की कीमत डीड में दर्ज कीमत से कहीं ज्यादा है और पटना के जिस इलाके में यह मकान लिया गया है वहां बड़े बड़े अधिकारियों के भी मकान हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार भी इस फ्लैट में आते जाते रहते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड होती क्या है। गिफ्ट डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति जैसे कि घर या जमीन बिना किसी भुगतान या प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे देता है। इसे हिंदी में दान पत्र भी कहा जाता है। इस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है और यह तुरंत प्रभावी हो जाता है, जिससे संपत्ति का स्वामित्व दान करने वाले से प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित हो जाता है। अब आते हैं मुख्य खबर पर। वायर की रिपोर्ट में जो बात कही गई है उसका कुछ हिस्सा हम आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बहुत साफ सुथरी बताई जाती है। द वायर हिंदी की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि उनके बेटे निशांत कुमार को उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने एक आलीशान घर तोहफे में दे दिया है। पेंट हाउस की तरह बना यह घर पटना के रईस इलाके बेली रोड के पास बहुमंजिली इमारत शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है। यह गिफ्ट डीड 15 जनवरी 2024 को दर्ज की गई थी, यानी कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था पिछले साल, उससे ठीक 3 महीने पहले यह गिफ्ट डीड दर्ज कराई गई थी। अपनी पार्टी के सुप्रीमो सुशासन बाबू के सुपुत्र को इतना महंगा तोहफा देते वक्त राजीव रंजन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद थे। वे इससे पहले भी कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार जब वे चुनाव में जीते तो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा पद मिल गया और अब इस तरह लल्लन सिंह केंद्र में पहली बार मंत्री बन पाए। इस तोहफे के करीब 50 दिन बाद, यानी कि बिहार विधानसभा परिषद चुनाव से ठीक पहले 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एफिडेविट में जो संपत्ति दिखाई थी, जो घोषित संपत्ति दिखाई थी, वो कीमत थी 1,64,82,719 रुपए। इनमें से 1.48 करोड़ अचल संपत्ति है और 16.82 लाख चल संपत्ति के रूप में दर्ज है। एफिडेविट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी सालाना आय महज 4,92,810 रुपए रही। अब इतनी कम संपत्ति और सालाना आय वाले मुख्यमंत्री के बेटे को इतना बड़ा तोहफा मिल गया।
दस्तावेज ये बताते हैं कि यह संपत्ति राजीव रंजन की व्यक्तिगत संपत्ति थी और उन्होंने इसे निशांत कुमार को स्नेहवश, आत्मीयतावश भेंट किया था, जिसे बिना किसी मौद्रिक लेन देन के सौंप दिया गया था। उसमें क्या लिखा गया था कि मैं ये संपत्ति निशांत कुमार को प्यार और स्नेहवश उपहार स्वरूप दे रहा हूं और इस पर अब मेरा कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। प्यारवश और स्नेहवश, इन दोनों शब्दों को समझिए। राजनीति में प्यारवश और स्नेहवश शब्द जब आए तो इसका मतलब साफ है कि नेता मंत्री अपनी संपत्ति को या इस तरीके की भेंट को जो दे रहे हैं उससे उनकी इच्छा क्या है, और वो इच्छा लल्लन सिंह की पूरी भी हो गई। इस फ्लैट के साथ इसकी छत के विशेष उपयोग का अधिकार और उससे सटे 800 वर्ग फुट खुले टेरेस का अधिकार भी निशांत कुमार को मिला है। इस संपत्ति में 2 आरक्षित कार पार्किंग तथा भूतल पर 500 वर्ग फुट का एक सर्वेंट रूम भी शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स की जमीन में भी निशांत को अनुपातिक हिस्सेदारी हस्तांतरित की गई है। यह कॉम्प्लेक्स कुल 31.25 डेसिमल करीब 10 कट्टा या 13,610 वर्ग फुट पर बना हुआ है। निशांत के फ्लैट के लिए इसका अनुपातिक हिस्सा लगभग 700 वर्ग फुट आता है। इस तरह निशांत को फ्लैट के साथ 700 वर्ग फुट भूमि भी उपहार में मिली है। यह इलाका पटना के सबसे सुरक्षित और उच्च वर्गीय इलाकों में गिना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स की हैसियत का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि यहां बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारियों के घर भी हैं। बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर और पटना का प्रतिष्ठित जेडी विमेंस कॉलेज यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस इलाके में बड़े अफसर, नेता और विधायकों के भी आवास हैं। माने कि आप अंदाजा लगाइए कि इतना आलीशान मकान और इसकी कीमत क्या होगी। और यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, वायर की ये रिपोर्ट आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब वहां के लोगों से बातचीत की गई तो वहां के गार्ड ने यह बताया कि यहां पर नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। जब इस घर का पूजन किया गया तब भी नीतीश कुमार वहां आए हैं। और ये डीड गिफ्ट जो दी गई है, इसमें जो डीड का जो लागत है, जो उसकी कीमत है, उससे कहीं ज्यादा है। जो दर्ज किया गया है गिफ्ट डीड में, उससे ज्यादा इस महल की कीमत, इसे महल ही कहा जाना चाहिए, इसकी कीमत उससे ज्यादा है। अब अनंत सिंह को लेकर लल्लन सिंह का प्रेम जग गया है। बिहार में पटना की एक अदालत ने मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के सिलसिले में रविवार यानी कि कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आज भले ही अनंत सिंह जेडीयू के साथ नजर आ रहे हैं, मगर इससे पहले के वीडियोस को देखें तो वो बिहार के हर एक नेता को लपेटे में लेते दिखाई ही देते हैं। आज कांग्रेस के विपक्ष में हैं, एक समय में राहुल गांधी की रैली के लिए भंडारा करवा रहे थे। हालांकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं जिसने जनता को ठगा नहीं। तो अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में यही सब चल रहा है। लल्लन सिंह ने मोकामा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और अनंत सिंह के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा, जब अनंत बाबू यहां थे तब मेरी जिम्मेदारी कम थी, आज जब वो यहां नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैंने मोकामा के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। अनंत सिंह किसी नेता से मिले हो या ना मिले हो, मगर सबकी रैली में पूरी बंटवा देंगे, भीड़ जुटवा देंगे। रामधारी सिंह दिनकर को बिल्डर कहने वाले अनंत सिंह ये स्वीकारते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और तमाम मीडिया उनके पास पहुंचकर इधर उधर का सवाल कर अनंत सिंह से कॉमेडी करने पहुंच जाती है और उन्हें काफी अच्छे व्यूज भी मिल जाते हैं। मगर अब अनंत सिंह जेल के भीतर हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन लल्लन सिंह जिस तरह अनंत सिंह का बचाव करने उतरे हैं, ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है या येन केन प्रकारेण एनडीए को सत्ता में लाने की कोई कूटनीति है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।